जीवमजीवं तवं जड़वरवसहेण दिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा का विषय है 45 नंबर का गाथा का विषय है सराग चारित्र अर्थात व्यवहार चारित्र। अर्थात जो चारित्र तो नहीं है, जो चारित्र तो नहीं है, निश्चय चारित्र के साथ होने से उसको चारित्र संज्ञा मिली है। तत्व की शैली में बात करें तो एकदम स्पष्ट रूप से तत्व की भाषा में ये जो व्यवहार चारित्र है ये अजीव और आश्रव तत्व है। शरीर की क्रिया जो दिखाई दे रही है वो आश्रव, और जो शुभ भाव दिखाई दे रहे हैं ये आश्रव। तो व्यवहार चारित्र कहो, सराग चारित्र कहो, है ना, ये आश्रव बंध तत्व कहो, एक ही बात है। पहले तो ये नक्की करना। आश्रव बंध को फिर व्यवहार चारित्र क्यों संज्ञा दे दी? इसलिए दे दी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए दे दी क्योंकि इसके माध्यम से अंतरंग निश्चय चारित्र पता चल जाता है। सो इस ये प्रतिपादक है। व्यवहार चारित्र क्या है? प्रतिपादक है। राजमार्ग देखा जाए तो जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, परसों बहुत अच्छी बात आ गई थी मुझे खुद ही, जिसने बहुत प्रसन्नता दी कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है। तो उस सम्यक दर्शन को कैसे बताएं? वो तो अत्यंत अमूर्तिक पर्याय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अत्यंत अमूर्तिक पर्याय है। अब वो अमूर्तिक पर्याय, वो आनंदमयी पर्याय को कैसे दिखाएं? तो 8 अंगों के माध्यम से उसको बताया जाता है। देव शास्त्र गुरु का निशंक श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। 3 मूर्ताओं का त्याग सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो आत्म श्रद्धान का नाम है। अब वो आत्म श्रद्धान जिनको होता है उनको ऐसे 25 दोष दिखाई नहीं देते और 8 गुण दिखाई देते हैं, तो वो दिखता है ना, उधर से सम्यक दर्शन का परिचय दे दिया। इसी प्रकार जो जीव पंचम गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान मतलब जिसको 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, थोड़ी वीतरागता में वृद्धि हुई है। तो अभी पूछें कि ये पंचम गुण स्थान क्या है, तो कहेंगे वीतरागता में वृद्धि। और क्या है? तो कहेंगे आनंद में वृद्धि। और क्या कहें? और क्या है कि निर्भय परिणति, निश्चिंतता। नहीं नहीं नहीं, कुछ और बताओ। तो कुछ और चाहिए ना, तो फिर ये अणुव्रतों की बात आ, फिर बाहर से ही बात बताएंगे। शरीर और जो भावों से जो दिखाई दे जाए उधर से बात करें। ये कितनी मजबूरी की बात है। समझ आई बात? ये बड़ी मजबूरी है। ये 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता कैसे दिखाएं? ऐसे दिखाएं 11 प्रतिमाओं के माध्यम से। ऐसे बताएंगे 5 अणुव्रतों के माध्यम से। मैंने कल परसों पता नहीं एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था। ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब में लगा दो। मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा जानता है कि पर से लाभ होता है ना। तो पर से लाभ की बुद्धि में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होते हैं। क्या बोला?
खाएंगे तो आनंद आएगा। तो अब क्या खाएंगे? कुछ भी खाएंगे, घर का बाजार का, हिंसा हिंसा का हिंसा। क्यों, तुम्हारे पास वो वाली चीज है? होने पर भी बोलेंगे नहीं है। क्यों बोलेंगे? कि उससे लाभ है, हम क्यों दें अपनी चीज दूसरे को। समझ में आ रही है बात? अब इधर पंचम गुण स्थानवर्ती की चर्चा करेंगे कि अरे, वो सर्व पापों का त्याग तो नहीं कर सके हैं, लेकिन अल्प पापों का त्याग हुआ उनको। किस 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 का? कि पांचों पापों का, उसी प्रोपोर्शनेट में। ऐसा नहीं हिंसा का त्याग कम हुआ और झूठ का कम हो गया, परिग्रह ज्यादा है, कुशील कम है। ऐसे उल्टा सीधा नहीं। यदि उस संबंधी त्याग होगा तो उसी प्रपोर्शन में पांचों ही पापों का त्याग। कितना? पूरा नहीं कर पा रहे तो अणु, कुछ किंचित त्याग उन्हें पाया जाता। और वहां परिभाषा भी लिखी है। क्या परिभाषा लिखी है? कि अप्रत्याख्यान के उदय में जो किंचित त्याग न होने दे, और प्रत्याख्यान के उदय में जो किंचित त्याग होने दे। तो किंचित त्याग तो हो रहा है उनको। पॉइंट समझ में आया? ऐसा जो सकल चारित्र को तो रोक रही है, लेकिन कुछ त्याग तो हो रहा है। तो वो जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, तो उसका वर्णन फिर बाहर से किया जाता है। तो जो बाहर से वर्णन किया जा रहा है वो कौन है? सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र। एग्जैक्टली वो चारित्र नहीं है, एग्जैक्टली तो वो अशुभ शुभ भाव। वास्तव में तो वो शुभ भाव है। चारित्र तो स्वरूप में रमणता का नाम चारित्र। चारित्र क्या चीज है? स्वरूप में रमणता, आनंदमयी परिणति, निराकुल परिणति, उसका नाम चारित्र है। शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं, मंद कषाय का नाम चारित्र नहीं। एकदम स्पष्ट क्लियर। आज मैं अपनी कोई पुरानी डायरी पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा आया, एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी थी कि जैसे नेत्र में जब दोष आता है ना, आंखों में जब दोष आता है, तो कोई को एक के दो दिखने लगते। ऐसा आता है ना दोष। दूर का नहीं दिखाई देता, पास का नहीं दिखाई देता, है ना। नेत्र में जब दोष आता है तो दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, एक के दो दिखने लगते। ऐसे ही आत्मा को अनादि का दोष चल रहा है। क्या दोष चल रहा है? ज्ञान में रोग हो रखा है। क्या? नेत्र जैसा सबसे नजदीक वाला ज्ञायक नहीं दिख रहा, जो स्वयं ही है। समझ में आ रही? पास का नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। कैसा? जो दूर के अपने से अत्यंत भिन्न है उनको कहता है ये मैं हूं। समझ में आ रही है ना? पास की दृष्टि भी खराब है, दूर दृष्टि भी खराब है। और जो दो है ना, दो, जीव और आत्मा, सॉरी आत्मा और शरीर, ये दो है ना, वो दो के एक दिख रहे हैं अनादि से। समझ आई बात? और जो भेद विज्ञान की ज्योति जगी, भेद विज्ञान की ज्योति, तो दो के दो दिख गए। आश्रव आश्रव दिख गया, जीव जीव दिख गया, ज्ञान ज्ञान है, आश्रव आश्रव है। तो वहां लिखा था कि ये उत्पन्न होता हुआ व्यवहार चारित्र, सुनो ध्यान से, ये उत्पन्न होता हुआ व्यवहार चारित्र दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। बोलो, क्या है? उत्पन्न होता हुआ व्यवहार चारित्र दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। अपन थोड़ी सी विवक्षा इसकी करेंगे। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को, जो तत्व ज्ञान नहीं होता ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पाप बुरा है, पुण्य भला है।
ये आगम शैली में क्या बोलेंगे? पाप बुरा भैया, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बुरे हैं, दया दान पूजा पाठ अच्छे हैं। तो अच्छे हैं कि नहीं? वो क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि ये जब मंद कषाय में आएगा, शुभ भावों में आएगा, देवशास्त्रु की समीपता में आएगा, तो हमें पुण्य को अच्छा बताना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? कि इसको तत्व ज्ञान का प्लेटफॉर्म मिल जाए, इतना पर्पस है बस। शुभ भाव को भला कहने का पर्पस कितना है? कि प्लेटफॉर्म मिल जाए, यहाँ पर ये तत्व ज्ञान कर सके। तो तत्व ज्ञान के लिए क्या बोलते हैं? अभी उसको तत्व वत्व तो कुछ पता नहीं है, उसे तो शुभ अशुभ भाव पता है अकेले, तो बोलेंगे अशुभ बुरा है, शुभ अच्छा। और जब वो तत्व ज्ञान की प्रोसेस में आ जाए, सात तत्व का स्वरूप समझने लग जाए, है ना, और कोई भ्रांति नहीं रहे, तब उसको बताते हैं शुभ अशुभ दोनों आश्रम हैं। शुभ अशुभ दोनों ही आश्रम हैं। और सुनो, सम्यक दृष्टि तो अनुव्रत पालते हैं, सम्यक दृष्टि तो महाव्रत पालते हैं। तो उसको शुभ भावों की थोड़ी सी भी मिठास न रह जाए, पक्ष न रह जाए, तो आगम शैली में ही बोलते हैं क्या? ये दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं और घातक। क्यों? आफ्टर ऑल बंद के ही कारण है। देखो बात बदल गई ना। पर पहले बोल रहे थे पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, अब बात बदल गई कि ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, समझदार। जब तत्व ज्ञान हुआ, आशव तत्व, जीव तत्व, संवर तत्व, सबका ज्ञान करा रहे, तो क्या बोलेंगे? उत्पन्न होता हुआ व्यवहार चारित्र दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। क्यों घातक है? इसलिए घातक है कि ये मनुष्य देह मिली, है ना, और इस मनुष्य स्पेशली पुरुष, पुरुष देह मिली, और इस देह में यदि ये व्यवहार चारित्र में ही लगा रह गया और उस व्यवहार चारित्र का अभाव करके छपक श्रेणी नहीं चढ़ा, तो तेरे भव रह जाएंगे। मर के स्वर्ग पहुंचेगा और स्वर्ग से वापस फिर एक मनुष्य भव खड़ा होगा, और उसमें थोड़ी सी भी ढील पोल अगर कहीं और अधिक हो गई ना, और वापस कहीं 10-20 भव बढ़ गए, तो इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस व्यवहार चारित्र से। क्या बोला? इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों? पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। जब तक आराधना पूर्ण नहीं होगी, ये कंप्लीटली व्यवहार चारित्र का अभाव नहीं होगा, तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। समझ में आ रही है? तो वो हेल्पिंग हैंड है। बोलो हेल्पिंग है क्या वो व्यवहार चारित्र? नहीं नहीं, वो परमार्थ को रोकता है वो। ये लोग जब लंदन का पंच कल्याणक हुआ था ना, तो लंदन के पंच कल्याणक में शांतनु को भगवान महावीर के पूर्व भव का रोल मिला था, है ना। तो वहां पर एक बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत ही अच्छा, कि वो जीव, महावीर भगवान का जीव यहाँ पूर्व भव में मुनि धर्म अंगीकार किया, और ये 28 मूलों का पालन चलता रहा, परंतु छपक श्रेणी आरोहण नहीं हुआ और आयु पूर्ण हो गई। तो वो जीव मर के कहाँ जाएगा? निश्चित तौर पर स्वर्ग में, और ऊपर के स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में जाके प्रतीन्द्र हुआ, है ना। और जैसे ही अब वहां पे तो उपपाद शैया होती है, वहां तो ऐसा जन्म होता है कि गर्भ से तो जन्म होता नहीं है ना। तो ऐसा जन्म होता है कि मानो कोई सो के ही उठा हो, और युवा, बालक नहीं जन्मते वहां पे, सीधे युवा। और जैसे ही वो उठा, और उठ के उसने चारों तरफ देखा, तो विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? ओहो, ये मैं कहाँ आ गया। फिर अवधि ज्ञान से पूरी बात ख्याल में आई। ओहो हो, फिर से 16वें दो स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुआ। ये क्या है ये?
ये शुभोपयोग रूप भोगे गए अपराध का ही तो फल है। किसका फल है? अपराध का फल है ये। कौन सा अपराध? कि 28 मूलों का पालन होता रहा। मुझसे इस शुद्धात्मा की विराधना क्यों हो जाती है बार बार? देखो, इस शुद्धात्मा की विराधना बार बार क्यों हो जाती है? जो मैं इस संतुलन कषाय को इस बार फिर से परास्त न कर सका। ऐसा बहुत सुंदर डायलॉग ये आदरणीय अभय जी भाई साहब ने लिखे हैं, ये सारे संवाद। समझ आई बात? इस संतुलन कषाय को मैं फिर से परास्त न कर सका। मुझसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की विराधना क्यों हो जाती है बार बार? ये शुभोपयोग रूप भोगे गए अपराध का ही तो फल है ये स्वर्ग आदि। ये कह रहा है वो सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आ रही है बात? क्यों? पता चल गया कि अतीन्द्रिय आनंद तो वीतरागता है, और ये शुभ भाव हैं, ये तो दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं और घातक। पॉइंट पकड़ में आया? अज्ञानी जिसके प्रति लालायित रहता है ना, अरे भैया 28 मूल गुण, अरे भैया अणुव्रत, अरे भैया ये छोड़ दिया, अरे भैया वो छोड़ दिया, अरे ये शुद्ध खा लिया। अरे प्रभु तू नक्की तो कर कौन है? आज भी आदरणीय सुमत जी भाई साहब की क्लास में बात आई कि भैया तुम नमक छोड़ो कि मत छोड़ो, तुम मिथ्यात्व को छोड़ो, खा लो नमक। समझ में आ रही है बात? हम तो रस पर ही त्याग करते हैं। सो हमने संडे संडे हम नमक नहीं खाते हैं। सो नमक नहीं खाते हैं, और नमक की कोई वस्तु बन गई तो क्या करते हैं? पर कलेश करते हैं। तो तुम कलेश का त्याग करो। नमक छोड़ना तो नमक भी छोड़ दो, और नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो। और छोड़ा छाड़ी तो कुछ होती नहीं है, वो पंच परावर्तन के अंदर होने वाला परिणाम है। देखो, पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन एट अ ग्लांस देख रहे हैं। द्रव्य परावर्तन मतलब क्या? द्रव्य परावर्तन मतलब ये जो भी द्रव्य है ना, उद्गल की पर्याय, उद्गल द्रव्य। तो कह रहे हैं जीव अनादि से है, और अनादि से स्वरूप की विराधना होने से ये कहता है कि मुझे तो कभी डायमंड नहीं मिला, मैंने तो डायमंड को इस्तेमाल नहीं किया, मुझे तो ये वाली साड़ी नहीं मिली, मुझे तो ये वाली गाड़ी नहीं मिली, मैंने तो ये कभी नहीं खाया। तो कह रहे हैं कि जीव अनादि का होने से इस पूरे भरे विश्व में ऐसा कोई द्रव्य शेष नहीं रहा जो तेरे संयोग में नहीं आया हो और तूने भोगा नहीं। सो कह रहे हैं ये द्रव्य परावर्तन, ऐसे द्रव्य परावर्तन भी अनंत बार किए, अनंत बार। ये जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल सेम टू सेम ऐसी ही पेंसिल, इसी कंडीशन में, इतनी छोटी, इसी कलर की, इतनी वेट वाली, अनंत बार संयोग में आ चुकी। ये भगवान बता रहे हैं, सेम टू सेम अनंत बार संयोग में आ चुकी। तू कहता मैंने तो ऐसी पेंसिल ही नहीं देखी कभी, मैं तो कभी लंदन ही नहीं गया। पागल, क्षेत्र परावर्तन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर इस जीव ने जन्मा नहीं हो, मरा नहीं हो। यह है क्षेत्र परावर्तन। पॉइंट पकड़ में आया? ये क्षेत्र परावर्तन मतलब किसी क्षेत्र से राग और किसी क्षेत्र से द्वेष, ऐसी किसी द्रव्य से राग और किसी द्रव्य से द्वेष। क्यों चल रहा है ये द्रव्य परावर्तन? निज द्रव्य त्रिकाली ध्रुव को नहीं जाना, तो पर द्रव्यों में क्या? राग द्वेष की बुद्धि। ये द्रव्य परावर्तन। फिर वही द्रव्य कभी संयोग में आता है और कभी संयोग से छूटता है, और ऐसा अनंत बार हो चुका, एक आध बार नहीं हो चुका, अनंत बार। तो वो कहलाता है द्रव्य परावर्तन। ऐसी क्षेत्र परावर्तन,
ये क्षेत्र अच्छा है, वो क्षेत्र अच्छा है, गर्मी में मनाली अच्छा है, सर्दियों में वहां अच्छा है, यहाँ अच्छा है, समझ में आ रही है। हम्म, तो ये उस क्षेत्र का लक्ष्य कर करके राग द्वेष करता है। क्यों करता है? अपने असंख्यात प्रदेशीय क्षेत्र को नहीं जानकर कि हम्म, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, अपने ही क्षेत्र में रहता हूँ। क्या बोला? स्व क्षेत्र से निकल कर कहीं चली, चीनी का डब्बा यहाँ से उठा के पाकिस्तान ले जाओ, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में चीनी पसर जाएगी हम्म, कि अपने क्षेत्र में ही रहेगी, स्व क्षेत्र में। क्षेत्र। समझ आ गई बात? हाँ जी। और पाकिस्तान में क्या करेगी? मिठास। और यहाँ इंडिया में क्या कर रही है? मिठास। ऐसी मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, मैं क्या कौन हूं और क्या करता हूँ, जानने वाला हूँ, उसको जानता ही हूँ बस। यह कहता हूँ। क्षेत्र परावर्तन, है ना। ऐसा काल परावर्तन, वो काल अच्छा है, ये काल खराब है। वो धर्म कर्म के नाम पर सर्दियां अच्छी हैं, गर्मी खराब है। कभी गर्मी अच्छी है, सर्दी खराब है। और धर्म के नाम पर अष्टमी अच्छी है, बाकी दिन खराब है, पर्व अच्छे हैं, बाकी दिन खराब है। भैया हर काल तुम्हारे संयोग में आ चुका, तो ये काल परावर्तन है ना। और भव परावर्तन, कौन कौन से भव धारण नहीं किया अभी तक? बोलो। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, अनंत सब सब जगह तो घूम चुका। भव और भाव परावर्तन मतलब कि ये जो परिणाम होते हैं ना, शुभ अशुभ भाव, इसको बोलते हैं भाव परावर्तन। निकृष्ट से निकृष्ट शराब पीने का भाव, शिकार खेलने का भाव, वैश्यागमन का भाव, मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग करने का भाव अनंती बार हो चुके। ऐसा कोई भाव नहीं है बुरे से बुरा जो इस जीव की परिणति में नहीं हुआ। और ऐसा कोई सा कोई भाव नहीं है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कि स्वयं ने 28 मूल गुण धारण किया अनंत बार, ग्रीवक उपजाया, अनंत बार ग्रीवक उपजाया। ये है भाव परावर्तन। समझ में आई बात? तो गलती क्या चल रही है? अपने एक गायक भाव को भूल कर ये भाव अनंत बार हो चुके, उसको बोलते हैं भाव परावर्तन। पॉइंट पकड़ में आया? तो बात क्या चल रही थी कि ये जो तुमने नमक मिर्ची छोड़ी, दूध चिकनाई छोड़ी, रस परित्याग किया, ये द्रव्य परावर्तन है पूरा का पूरा। कौन सा संयोग में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसमें जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है। अनाहारी स्वरूप खाता ही नहीं, तो छोड़ा क्या तुमने और क्या छोड़ा और क्या खाया? बोलो। अनाहारी स्वरूप जब खाता ही पीता नहीं, तो तुमने क्या छोड़ा क्या खाया? समझ आ गई बात? तो छोड़ना ही है तो क्या छोड़ो? अज्ञानता छोड़ो। मैं खाता हूं पीता हूं, ऐसा मोह छोड़ो। संक्लेशता का त्याग करो, त्याग करना है किसी का तो। आज हमने खाना पीना छोड़ दिया पूरे दिन, आज हमने उपवास रखा। भैया उपवास रखा, ये तो भाव परावर्तन है। और द्रव्यों का संयोग नहीं होना सो द्रव्य परावर्तन है। तुम तो ये पुरुषार्थ करो कि मैं अनाहारी हूं, सो तुम मोह का त्याग करो, करना कुछ है तो। कुछ करना ही है ना अगर, तो क्या करो? मोह का त्याग करो। समझ आई बात? ये कह रहे हैं आप। देखो क्या कह रहे हैं। उस श्रावक के 11 भेद कहे जाते हैं। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। सम्यक दर्शन पूर्वक मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ, 8 मूल गुण का पालन करता हुआ, अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि 8 मूल गुण जैन कुल में जन्म लेते से बच्चे को होते हैं। 8 वर्ष होने पर वापस संस्कारित किया जाता है, और उसकी जिम्मेदारी उस बच्चे की खुद की। अब पहले माँ बाप की, 8 वर्ष तक माँ बाप की, तो तब अष्टमूल गुण लिए जाएंगे कि अब 11वीं प्रतिमा वो श्रावक बनेगा तब अष्टमूल गुण लिए जाएंगे, कि जन्मते से अष्टमूल गुण। वहां दोष लग सकते हैं। जैसे कल बताया था ना कि इनडायरेक्ट
मास, इनडायरेक्ट मधु, इनडायरेक्ट मदिरा, ऐसा चलती है इनडायरेक्ट। लेकिन 11वीं, वो सॉरी, श्रावक को, श्रावक को, पंचम गुण स्थान वर्ती को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से उनको त्याग होता है इन चीजों का। कल थोड़े से एग्जाम्पल दिए थे। हम डायरेक्ट मांस का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन एज अ प्रिजर्वेटिव, जिलेटिन, इन सब में पार्ले जी, कैडबरी, ऐसा इस्तेमाल होता है। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती को किसी भी प्रकार से इन मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग होता है। ठीक है। अब देखो, अब बहुत गजब की बात, आगे जो एक सेंटेंस आ रहा है इसमें हर कुछ लगाना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है आगे, और देखो अपने लिए ऑथेंटिक करने के लिए ये मूल में उनके टीकाकार मुनिराज के शब्द हैं, ब्रह्मदेव सूरी जी के शब्द हैं। क्या शब्द हैं देखो, युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी, पंचम गुण स्थान वर्ती है ना, देश संयमी, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तो अविरति है ही, वो तो प्रसिद्ध है। लेकिन 5वें गुण स्थान में भी शुभ अशुभ दोनों भाव हैं। 5वें गुण स्थान में साइंस समझो, साइंस। 5वें गुण स्थान में क्या है, शुभ अशुभ दोनों भाव हैं। ठीक है। और जो मुनिराज हैं वे अशुभ भाव के सर्वथा त्यागी हुए हैं, सो उनको सकल चारित्र प्रकट हुआ है। और ये कैसे हैं, ये देश चारित्र वाले। पंचम गुण स्थान वर्ती मतलब देश चारित्र, देश चारित्र मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता और दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव, है ना। तो प्रत्यख्याना वर्ण कषाय के उदय में वहां पर अशुभ भाव भी हैं। सो वे कैसे अशुभ भाव हैं, कैसे अशुभ भाव है वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं 3-4 बार बोल चुकी, बहुत ध्यान देना। क्या, युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ। मिथ्या दृष्टि को बिना प्रयोजन का पाप होता है, बिना प्रयोजन का संक्लेश। कैसा संक्लेश, बिना ही मतलब का लेना एक न देना दो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि को अविरति होने से वहां पर भी संक्लेशता है, लेकिन कैसी है, न्याय नीति। कितनी साइंस है आप समझो, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं है। मिथ्या दृष्टि को पाप परिणाम कैसे हैं, अब फालतू में ही पानी फैल रहा, फालतू में ही बिजली चल रही, फालतू में ही पंखा चल रहा, फालतू मतलब बहुत सारे काम जो बिना प्रयोजन, फालतू का ही परिग्रह, फालतू की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, एकदम सेंसलेस। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, क्यों, हमने सुना आप दिल्ली जा रहे हो, टिकट हाथ में, हाँ वो अभी देखो चल रही है बातचीत, अजय बिना प्रयोजन का झूठ नहीं हुआ, अजय तुम्हारा कुछ फायदा हो या दूसरे का कुछ नुकसान हो जाए, उसका फायदा हो जाए, ऐसा सीधा कहने में क्या समस्या है। ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं। जैसे किसी का फोन आया, अरे भाभी जी वो उनका नंबर देना जरा, ठीक है भैया ले लो, क्यों कुछ काम था, नहीं वैसे ही, अरे वैसे ही कौन नंबर लेता है। अब ये बोलने के लिए कि भाई हमें उनसे सो एंड सो काम था, तो यदि आप कह दोगे तो क्या समस्या आएगी, कोई तुम्हारे साथ तो चल नहीं पड़ेगा। ये बिना प्रयोजन के झूठ, ऐसे सब लगा लेना,
हिंसा, बिना प्रयोजन की हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब लगा लेंगे। ये व्हाट्सएप फेसबुक में ये कितना सुंदर लग रहा है, ये कितनी सुंदर लग रही है, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर है, ये बिना प्रयोजन का कुशील परिग्रह नहीं है? तुम्हें मिल जा रहा है क्या? बोलो। ये बिना प्रयोजन का, समझ में आ रही है? ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है, बिना प्रयोजन। सम्यक दृष्टि अभी उसको है संक्लेश, लेकिन ऐसा नहीं है बिना प्रयोजन का। उसको भी संक्लेश होगा तो कैसा होगा? न्याय नीति का। जैसे कोई यदि मंदिर के ऊपर कुछ गड़बड़ी करे, कुछ प्रहार करे या कुछ नुकसान पहुंचाए, तो उसको संक्लेश होगा, हमारा मंदिर है। समझ आई बात है? तो ये संक्लेश परिणाम ही, लेकिन न्याय नीति का संक्लेश होगा। और मिथ्या दृष्टि के तो सारे ही काम उल्टे उल्टे हैं, बेवकूफी भरे। वो क्या बोलेगा? अब भैया देखो मंदिर है, अपन को क्या लेना देना, फालतू के राग द्वेष। मंदिर के लिए फालतू के राग द्वेष हो गए उसको, जो करने योग्य था कथनचित। तो वहां से क्या बोलेगा? अब अपन को क्या लेना देना, अपन काय को इतने राग द्वेष बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे ही परिणमन होना होएगा मंदिर का। घर में, घर में तो सगे भाई की आफत कर दे। मंदिर कौन अपना है? सम्यक दृष्टि, मंदिर हमारा है। जिनवाणी उल्टी सीधी रखी तो वो नाराज होंगे, तुमको पाप से बचाएंगे। अब समझना, ये मनोविज्ञान है पूरा। और पंचम गुण स्थानवर्ती, वो कह रहे हैं कदाचित युद्ध में दिखाई दे, लेकिन युद्ध में दिखाई दे रहा है ना, तो किंचित हिंसा तो है ही। हिंसा है, क्यों है? क्योंकि उनको तो अभी अशुभ भाव भी है। वे देशव्रती हुए हैं, महाव्रती तो नहीं हुए। मुनिराज थोड़ी करने जाएंगे युद्ध आदि, मुनिराज को थोड़ी ऐसा संकलेश होएगा। मुनिराज को भी संकलेश होगा, कौन सा? संजुलन जाति का। कैसा होएगा? शिष्यों को प्रतिक्रमण देने का, शिष्यों को कुछ गड़बड़ की हो तो उनको वापस प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराने का। ऐसा उनको भी हो सकते हैं संजुलन संबंधी। मतलब इतना मनोविज्ञान। समझ आई बात? तो पंचम गुण स्थानवर्ती को क्या कह रहे हैं? कि वो शिकार जैसे हिंसा नहीं करेगा, कि फालतू में ही शिकार कर रहे शौकिया तौर पर। सोचो। और जो रामायण में प्रसिद्ध है ना, सीता जी का अपहरण हुआ, तो वहां से भी टैली कर लो। वो एक हिरन गया था, हिरन, है ना, हिरन। तो उन्होंने क्या बोला था सीता जी ने? कि मुझे वो स्वर्ण का हिरन चाहिए। तो उसको लेने गए रामचंद्र जी, है ना, और उसी बीच में अपहरण हुआ। समझ में आ रही है बात? अब ये वाली बात है, कही नहीं जा सकती, समझी जा सकती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी, मतलब पंचम गुण स्थान में भी युद्ध हो सकते हैं। आचार्य के शब्द हैं। प्रवृत्त होने पर भी इतना संक्लेश तो है उन्हें, इतनी हिंसा तो है न्याय नीति की। वो कैसा युद्ध करेंगे? ऐसा युद्ध होगा न्याय नीति वाला। अन्याय नहीं करेंगे, अन्याय वाला युद्ध नहीं होगा उनको। एक बात। दूसरी बात, पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीवघात से निवृत्त हुए हैं, वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाते। बोलो। अब पंचम गुण स्थान में ही पहली प्रतिमा धारी है, पंचम गुण स्थान में ही, तो उसी गुण स्थान में वीतरागता के गुण स्थान रहेगा पांच वही, और वीतरागता के अंश बढ़ते चले जाएंगे। तो अंश बढ़ेंगे तो दूसरी प्रतिमा धारी हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं? वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस जीवों की हिंसा से सर्वथा निवृत्त होकर, देखो पहली प्रतिमा में तरस हिंसा का घात हो सकता है,
लेकिन बिना प्रयोजन का नहीं। और वीतरागता के अंश बढ़े तो दूसरी प्रतिमा में आया, तो दूसरी प्रतिमा में त्रस जीवों के घात का सर्वथा त्यागी होकर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत सहित होता है, उसका नाम है व्रती नामक दूसरा श्रावक। ये आ गई दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा। अब तुम्हारे पास न तो सम्यक दर्शन है और न अणुव्रत है तुम्हारे पास, न व्रती हुआ। समझ में आ रही है बात? और प्रोषद हो गया, देखो प्रोषोद भाव तीसरी प्रतिमा है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर वो आगे वाली जो कषाय है उसके भी अंश डाउन 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 होते जाएं, तो इस तरह से प्रतिमाओं की वृद्धि होती है, वीतरागता की वृद्धि होती है, और लास्टली वो तीसरी कषाय भी टूट जाती है तो महाव्रती हो जाती। तो ये वीतरागता के अंश बढ़ना, बढ़ने का अर्थ है कि प्रतिमाओं का बढ़ना। ठीक है। अब कोई बोले कि किसी को पहले गुण स्थान में वो कहता है कि हमारे पास 2 प्रतिमा है, हमारे पास 4 प्रतिमा है, हमारे पास 5 प्रतिमा है, तो फिर वो क्या चीज है? वो लेशिया। क्या बोला? जाति तो अनंतानुबंधी बैठी है, कषाय की जाति तो अनंतानुबंधी बैठी है। अनंतानुबंधी का लक्षण है कि जिसको तत्व ज्ञान भी नहीं है और सम्यक तो आचरण चारित्र भी नहीं, परंतु परिणाम बहुत मंद है। तो मंद परिणामों में, मंद कषाय में ऐसी प्रतिमा लेने के भाव हो जाते हैं। तो वो क्या हो गई? अनंतानुबंधी की लेश्या। अनंतानुबंधी कहाँ से नापी जाएगी? लेश्या से नहीं। अनंतानुबंधी नापी जाएगी कि तुमको तत्व ज्ञान है कि नहीं, तुमको सम्यक्त्वाचरण चारित्र हुआ कि नहीं, कि नहीं, तो फिर तुम्हारी ये अनंतानुबंधी और मंद लेश्या है। ऐसा कॉम्बिनेशन। आ रही बात ख्याल में? तो अब सुनो, एक बात और पाई जाती है, ये लोग सम्यक दृष्टि तो है नहीं और फालतू प्रतिमा प्रतिमा कहते हैं। अब इसमें दो बातें समझने की। क्या समझने की है? कि उस जीव को खुद ही पता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है। कि पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा कि मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है, मुझे अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया है, मुझे तत्वों का सही ज्ञान नहीं हुआ है। ये पता चलेगा खुद को कि नहीं खुद को पता चलेगा, चलेगा? पता चलेगा, आनंद से ही पता चलेगा। चलेगा। ठीक है, पता चलेगा। अब जब आपको पता चल ही रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, तो फिर आप उसको सदाचार नाम दो, आप उसको प्रतिमा नाम मत दो। बड़ा नाम रखो और अंदर में छोटे काम हो तो ये योग्य नहीं, इसलिए वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि बन जाता है। क्या बोला? ऐसा बोलो ना कि हमारे को भाव है सदाचार के, आप प्रतिमा नाम मत दो उसको। क्या बोला? जैसे गुरुदेव श्री से कहते थे, साहब आपकी इतनी सूक्ष्म क्रियाएं, आप तो अणुव्रती जैसे लगते हो। तो गुरुदेव श्री क्या कहते कि नहीं, मैं अणुव्रती नहीं, मैं तो अविरती हूँ। बड़ी क्रिया करो और छोटा नाम धराओ, बढ़िया अच्छी बात। समझ में आ रही है बात? जब वो प्रतिमा है ही नहीं, संयम अंश जग्यो जहां, मतलब कितना साइंटिफिक वे है। संयम अंश जग्यो जहां, संयम अंश मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता इक्वल टू संयम। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, जहां भोगों से अरुचि हुई है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। भोग अरुचि पर, भोगों में रुचि, और किसी पर्टिकुलर डे पर हमने व्रत किया तो हम अपने को व्रत दूसरी प्रतिमाधारी कहने लग गए। क्या समझ में आई? किसी पर्टिकुलर डे पर हमने उपवास कर लिया और हमने घर घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने लगे,
तो हमने उसको प्रोषद नाम दे दिया। और भोगों में रुचि है, मैं भोग सकता हूं, ये रुचि है। और वहां तो कह रहे हैं भोग अरुचि परिणाम, तब उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा था को नाम। कितना सिस्टमैटिक है, बोलो। किसका नाम है प्रतिमा? जहां संयम अंश जगह उत्पन्न हुआ, संयम अंश है जहां पर, जहां भोगों से रुचि हुई है। और भोगों में तो रुचि है, और वापस यहाँ पे ये हौच पौच है, यहाँ पे पूरा अनसिस्टमैटिक है। इधर अपने को व्रती कहे, इधर अपने को उपवास वाला कहे, इधर अभक्ष का सेवन हो। क्या बोला? इधर तो उपवास और उधर अभक्ष का सेवन, इधर व्रत उधर अभक्ष का सेवन। तो ये तो अनसिस्टमैटिक है पूरा। भैया सुनो, सबसे पहले अन्याय नीति अभक्ष छूटते हैं, व्रत और उपवास बाद में आते हैं। क्या बोला? अभक्ष भक्षण हो और पर्टिकुलर डे पे उपवास हो, अभक्ष का भक्षण हो, अनछने पानी का ठौर ठिकाना नहीं हो, रात्रि भोजन का ठौर ठिकाना नहीं हो, और हम व्रती हैं, उपवास वाले हैं। ऐसे अनसिस्टमेटिक नहीं चलेगा कार्यक्रम। हमारी बात ख्याल में? देखो कितना क्लियर कह रहे हैं। पहली प्रतिमा में अणुव्रति नहीं हुआ है, अंदर में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता है। और पहली प्रतिमा है, तो पहली प्रतिमा में अन्याय नीति अभक्ष का त्यागी तो हुआ है इन जनरल, लेकिन वो उसको भी व्रती नहीं कह रहे। व्रत व्रती तब कहेंगे जब थोड़े वितरागता के अंश और बढ़ेंगे, और जब वो 5 अणुव्रत का त्यागी होगा। ऐसा नहीं अकेले परिग्रह का त्यागी, वो अब्रह्म करता हो। बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हैं बाहर में, ये अनसिस्टमेटिक होने से। वे कह रहे हैं हम तो व्रती हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, और परस्त्री गमन है। बोलो कितना खतरनाक है। समझ में आ रही बात? यहाँ तो कह रहे हैं कि तुम शादीशुदा रहो और स्वपत्नी के साथ रहो, और तो भी हम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का धारी कहेंगे। समझ में आ रही? अभी आएगी सब बातें यहाँ पे। और तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और परस्त्री गमन कर रहे। बोलो आज कितनी समाज में जो ऊट पटांग काम चल रहे हैं ना, वो इसीलिए चल रहे हैं। ये काम सिस्टमेटिक नहीं है। मुनि व्रत धारण हो गया और काम पता नहीं खतरनाक खतरनाक है। महाव्रती हो गए, काम खतरनाक है, बोले नहीं जा सकते। ये क्यों है? अंतरंग में कषाय विद्यमान है, अंतरंग में भोगों से अरुचि नहीं है, अंतरंग में भोगों के प्रति बहुत आसक्ति है। आसक्ति क्यों है? देह दृष्टि है। बोलो पॉइंट पकड़ में आया? वे बोलेंगे भैया हमने तो धनिया पत्ती का त्याग है, हमारा तो भिंडी का त्याग है। वो कह रहे हैं तुम पहले एलोपैथी का त्याग करो। समझ में आ रही? सबसे पहले मध्य मास मधु का त्याग करो, तब आओ इधर पत्ती पे। क्या बोला? बड़ा उधर चैलेंज कर उधर रहे हैं। मांस भक्षण और इधर पत्ती का त्याग। ये सिस्टमेटिक है ये। पहले बड़ी हिंसा छोड़ो, फिर छोटी हिंसा छोड़ो। छोटी हिंसा छोड़ी और बड़ी हिंसा चल रही है। कैप्सूल का भी ठिकाना नहीं, अभी जिलेटिन का ठिकाना नहीं, अभी आइसक्रीम का ठिकाना नहीं। पत्ती नहीं खाते, बाजार की आइसक्रीम खा लेते। कितनी बढ़िया बात है। सो दारा संतोष व्रत है, सो हमने शादी नहीं की, और व्हाट्सएप फेसबुक चलाते। विचार करो जरा। इसलिए क्रमिक विकास है यहाँ पर, ऊटपटांग नहीं है, कुछ का कुछ नहीं है, अपने मनमानी नहीं है यहाँ पे। ऐसा बहुत व्यवस्थित जिन मार्ग है।
अपने मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ जिनवाणी चलती है। और मनमानी से मनमाना फल नहीं मिलता, फल तो जिनवाणी के अनुसार ही मिलता है। क्या बोला? मनमानी से मनमाना फल थोड़ी मिलता है। फल कौन सा मिलता है? जिनवाणी करणानियों के अनुसार। तुम सोचते रहो अपना कुछ भी, उससे क्या है? तो दूसरा कब हुआ? दूसरी प्रतिमा कब आई? जब उसके वीतरागता के अंश बढ़ गए, तब वो सिस्टमेटिकली पंचाणु व्रतों का त्यागी हुआ। 3 गुण व्रत आए उसके जीवन में, और 4 शिक्षा व्रत आए। वही जीव तीनों काल सामायिक करता हो, तब तीसरी प्रतिमा धारक है। अब ये सामायिक 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 प्रतिमा कब आएगी? जब वीतरागता के अंश थोड़े और बढ़ेंगे। और सुनो, और वीतरागता के अंश थोड़े और बढ़ेंगे, तब प्रोषद उपवास करता है, तब चौथी प्रतिमा धारक है। ये चौथी प्रतिमा धारक है, ठीक है। सचित्त के त्याग से 5वीं प्रतिमा धारक है। अब वो सचित्त का त्यागी हुआ, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। इतनी जो चर्चा हुई, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना, और अपने जीवन में कोई अनसिस्टमैटिक हो तो उसको सिस्टमैटिक करना। जिनवाणी किसके लिए है? किसके लिए है? मेरे लिए। अपने लिए। आज मैंने हम्म, आज आज मैंने कुछ पुरानी अपनी डायरी निकाली, तो उनको पढ़ने जब बैठती हूँ ना, तो वो उसी एक पेज पढ़ा तो उसी पर टिक जाती हूँ। हम्म, ऐसा पता नहीं है, बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है पहले का। हम्म, तो आज मैंने 12 पॉइंट लिखे कि अपने लिए स्वाध्याय कैसे। तो इन बच्चों को बोलूंगी ये पूरा वो टाइप करके मैं भेजूंगी, वो पूरे के पूरे बहुत 12। सुंदर थी, जरूर कहिए। हाँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुपाणी मस्तक आदि। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र।